Hi everyone, let's solve this question. Okay, in the series, ये एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है. Which letter appear at the 100th place? ठीक है. तो देखो, अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं उनके लेटर्स कैसे अपीयर हो रहे हैं. पहले एक बार मीन्स एक लेटर, फिर दो लेटर्स, फिर तीन लेटर्स, फिर चार लेटर्स, फिर पांच लेटर्स, ऐसे अपीयर हो रहे हैं. ठीक है, पहले एक लेटर, फिर दो लेटर्स, फिर तीन लेटर्स, फिर फोर लेटर्स, फिर फाइव लेटर और आगे छः सात, ऐसे ही बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए एक बेसिक फार्मूला तो आपको आना ही चाहिए. ठीक है, और वो क्या है, वो है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है n मल्टीप्लाई बाय n प्लस वन डिवाइडेड बाय टू. ठीक है, तो देखो, अगर आपको नहीं आता है ना ये फार्मूला तो आप इसको रट लो, क्योंकि ये आगे भी काम आने वाला है. ठीक है, तो चलो यहाँ तक तो सबको क्लियर ही होगा. ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, जो हमने यहाँ फार्मूला लिखा है, ठीक है, इसको हम क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे. ओके, तो देखो, अगर आप जो पैटर्न दिया हुआ है उनको ऐड करो. ठीक है, एक दो तीन, तो समझाने के लिए हम तीन ही को ऐड करते हैं. ये कितना आ जाएगा, 6. ठीक है, तो ये एक्चुअल में बता क्या रहा है, ये जो लास्ट है इन तीन बार अपीयर होने वाले लेटर्स का पोजीशन बता रहा है. देख लो, 1 2 3 4 5 6, मीन्स जो भी आप सम करोगे ना ऊपर जो नंबर हैं, तो जो लास्ट का जो लेटर रहेगा उसका वो प्लेस बताएगा. ठीक है, तो ये जो 100th प्लेस है उसको हम किसके इक्वल कर देंगे, इस फॉर्मूला के, तभी वो बताएगा कि लास्ट में कौन सा लेटर अपीयर हो रहा है. ठीक है, तो देखो, n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू. ठीक है, इसको इक्वल कर देते हैं हम 100 के. ठीक है, अगर 100 नहीं आया तो इसके आसपास वाले वैल्यू ले लेंगे. ठीक है, तो देखो, यहाँ हिट एंड ट्रायल ही यूज़ करना. ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है n का वैल्यू. ओके, फॉर एग्जांपल हम 10 ले लेते हैं. ठीक है, तो n प्लस वन 11 डिवाइडेड बाई टू, 2 5 10, 5 11 55. ये तो बहुत पीछे है भाई 100 के. ठीक है, तो थोड़ा बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, 10 की जगह हम 12 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो हमने ले लिया 12, n प्लस वन 13 हो जाएगा, फिर 2 2 6 6 13 छक 78, ये भी पीछे है. ठीक है, 100 के, तो अब 12 से एक आगे ले लेते हैं, 13. n का वैल्यू हमने ले लिया 13. ठीक है, तो n प्लस वन हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई टू, तो ये कितना आ जाएगा, 2 7 14, 13 7 91, 91. ये तो आ गया सामने. ठीक है, अगर हम चेक कर लेते हैं कि कोई और भी ऐसा वैल्यू है क्या जो 100 के और भी सामने हो. ठीक है, तो यहाँ तो हमने ले लिया था 13 n की जगह. ठीक है, अब एक बढ़ा के ले लो 14, तो 14 और n प्लस वन 15 हो जाएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाई टू, काटो 7, 15 7 105. ठीक है, तो देखो, एक में प्लेस का वैल्यू क्या आ रहा है, एक में 91 आ रहा है और एक में 105 आ रहा है. ठीक है, तो आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपको कौन सा वैल्यू लेना है. ठीक है, तो देखो, हमें पहुंचना कहाँ है भाई, हमें 100th प्लेस तक पहुंचना है. ठीक है, तो देखो, अगर 91 से आप 100 की ओर जाओगे तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, +9. ठीक है, अगर 105 से आओगे तो आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, 5. ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ अल्फ़ाबेट का बात हो रहा है कि नहीं.
तो हमें जब भी ABCD सिखाया जाता है तो ABCD सिखाया जाता है, ऐसा सिखाया जाता है कि नहीं? कभी ऐसा सिखाया गया है कि ZYWX ऐसा सिखाया गया है क्या? नहीं। तो हमारे लिए आसान क्या है कि हम 91 से 100 की ओर ही जाएं, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ 13 का मतलब क्या हुआ वो आपको समझना चाहिए, ठीक है। 13 का मतलब है कि ये यहाँ वाला 13 है, ठीक है। तो 13 मतलब जो अल्फ़ाबेट है वो 13 बार रिपीट करेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, देखो ए से शुरू होगा, ठीक है, और वो 13th में जो भी लेटर आता है वहाँ तक ये जाएगा। तो आप ही बताओ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 13 में कौन आता है? 13 में मेरा आता है, मीन्स एम, ठीक है। तो ए से शुरू होगा और वो एम तक जाएगा, ठीक है। इतना लेटर्स अपीयर होंगे। और सिमिलरली 14 का क्या मतलब हो गया फिर? 14th का मतलब हो गया ये ए से शुरू होगा, ठीक है, और ये 14th मीन्स 14th लास्ट पोजीशन को दिखा रहा है। तो 14 में कौन सा आता है? एन आता है, ठीक है। तो ये एन तक जाके रिपीट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये है कि अप्रोच अगर 1 देखो, ठीक है, तो यहाँ आप सीधा देखो कि 91 में एम ख़त्म हो चुका है, ठीक है, और यहाँ से ABCD शुरू हो चुका है, ठीक है। मतलब यहाँ से 9 अगर आप प्लस कर देते हो, ठीक है, तो वो आपका 100 पोजीशन मिल जाएगा। मीन्स जो 9th लेटर होगा वही 100 लेटर में आएगा, ठीक है। तो अप्रोच 1 ये हो गया। मीन्स अगर आपको पता है कि 9 के इक्वल अल्फ़ाबेट में कौन होता है, ठीक है, वो होता है आई, तो ये हो जाएगा सी हमारा आंसर। ओके, ये तो हो गया एक अप्रोच, ठीक है, कि आप सीधा देखो अगर आपको पता है कि इस नंबरिक वैल्यू का लेटर ये है तो आप सीधा ये आंसर निकाल लो, ठीक है। और दूसरा देखो मैं ड्राइंग करके ही बता देता हूँ, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए। आपको आंसर तो यहाँ तक मिल ही चुका है, ठीक है। देखो 91, ठीक है, एक हमारा पोजीशन है 91, ठीक है। यहाँ ख़त्म हो चुका है आपका, देखो एम, ठीक है, एम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब फिर यहाँ से शुरू होगा ए, फिर बी, और ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा एन तक, क्योंकि 13 वाला तो एम में ख़त्म हो चुका है। अब स्टार्ट कौन सा वाला होगा? ये 14th वाला, तो लास्ट यहाँ एन तक जाएगा, ठीक है। मीन्स ये एन तक जाएगा, और ये एन जो है वो पोजीशन ये है 105, ठीक है, समझ में आ गया। और हमारा क्या है? हमारा तो 100th वैल्यू है, ठीक है। तो देखो अगर ऐसे ही देखो तो 92, 93, ठीक है, ऐसे ही आगे चला जाएगा। ओके, CDEFGHIJKLM, ठीक है, और लास्ट में ये N आ जाएगा। समझ में आ गया? तो देखो 93, 94, 95, 6, 7, 8, ये 99 है, और ये है हमारा 100, ठीक है। तो आपको विजुअलाइज हो अच्छे से, इसीलिए मैंने ये थोड़ा वो सीरीज़ को थोड़ा लंबा भी बना दिया। ओके, तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी मीन्स आई। ओके।